उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहां पर दलितों की जमीन पर बुलडोजर लेकर के कब्जा किया जा रहा है। नया राम राज्य है, न्यू उत्तर प्रदेश है। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कागजों पर तो सारे गुंडे, सारे मवाली, सारे अपराधी जेल में बंद हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में ही है। हकीकत ये है जितने गुंडे हैं वे लोग उत्तर प्रदेश में खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? योगी आदित्यनाथ जी, जो कभी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगता है गुंडों को इन्होंने खुली छूट दे रखी हो। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक मुखिया, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, बाबा साहब का संविधान और कानून कमजोरों, वंचितों के अधिकारों को संरक्षित करता है, लेकिन उरई में राम स्वरूप वाल्मीकि की जमीन को भूमाफिया बुलडोजर लगा करके कब्जा कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस अन्याय के खिलाफ हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वास्तव में इस अन्याय को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। जमीन पर उतरना चाहिए, सरकार को एक्सपोज करना चाहिए, सरकार की नीतियों को बताना चाहिए, सरकार के बारे में आम जनता को बताना चाहिए। देखिए बहुजनों, आप किसको वोट करते हैं? आप किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाए थे? क्या वो सरकार आपकी रक्षा कर पा रही है? और अगर आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं तो चाहिए ऐसे सरकार को हटा देना चाहिए। क्योंकि सरकारें बनती और बिगड़ती हैं हमारे और आपके मतों से। हम और आप जब जिस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज़ाद भारत को 75 साल हो गए, लेकिन आज भी दलितों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है। मैं कहता हूं सरनेम में सब कुछ रखा हुआ है। क्योंकि राम स्वरूप अच्छा नाम है। अगर यही नाम कहीं किसी सवर्ण का होता उस पर अत्याचार नहीं किया जाता, लेकिन राम स्वरूप के आगे वाल्मीकि जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनके जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है दिन दहाड़े। इसीलिए इनकी जमीन को दिन दहाड़े बुलडोजर से कब्जाने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या कोई अपराधी, गुंडा, बदमाश इतना ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर होगा जो दिन दहाड़े बुलडोजर लेकर के आ जाए और ज़मीन कब्जाने की कोशिश करने लगे और पीड़ित परिवार बुलडोजर के आगे बैठ जाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आपने कहा था गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा, दलितों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कौन से लोग हैं बुलडोजर लेकर के आ गए हैं, जेसीबी लेकर के आ गए हैं? 4 लोग, 2 महिलाएं हैं और इसके अलावा 2 बच्चे हैं जो बुलडोजर के सामने बैठे हुए हैं। बुलडोजर जो बकेट होता है उस पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरे जमीन को मत कब्जा करो, रहम की भीख मांग रहे हैं। और वहां पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? कोई भी कार्रवाई नहीं किया। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। और जो लखनऊ में कार्यालय है बीजेपी वालों का, सीएम साहब का, सब लोग खामोश हैं। जानकारी तो सबको है, लेकिन हर कोई खामोश है। इस ट्वीट को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा हो सकता है किसी मीडिया संस्थान ने खबर भी चलाई हो, खबर भी छापी हो। तो मैंने सर्च किया, किसी भी मीडिया संस्थान ने इस खबर को जगह नहीं दी है। क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अगर किसी सवर्ण के ऊपर अत्याचार होता तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। वैसे भी आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लीजिए साहब, लेकिन यहाँ पर मटका छूने पर दलितों की हत्या कर दी जा रही है। यहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को मारा जा रहा है। जब कोई व्यक्ति मूंछ रखता है तो उसके साथ निर्ममता से, क्रूरता से व्यवहार किया जा रहा है। कौन से लोग करते हैं?
सवर्ण समाज के लोग करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दलित समाज के व्यक्ति अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। बीजेपी वाले कहते हैं वे लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन सवाल यही है क्या हमारे देश के दलित हिंदू हैं? और अगर दलित हिंदू है तो उन्हें हिंदुओं से डर क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर तमाम जातियाँ हैं, एक एक कैटेगरी में 100 जातियाँ हैं। कहते हैं एक कैटेगरी में 32 जातियाँ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 32 से ज़्यादा जातियाँ एक एक कैटेगरी में हैं। चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। सोचिए, ये राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है जहाँ पर दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर लगता है आपके हित में, समाज के हित में एक खबर ज़रूरी है, तो आप लोग इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।